जय श्री राम दोस्तों। इजराइल और ईरान देशों के बीच हो रहे घमासान युद्धों से यह प्रतीत होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जल्द ही हो सकती है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 के दिन इजराइल देश पर 180 से भी अधिक मिसाइलों की बौछार हुई। यह मिसाइलों की बौछार करने वाला देश ईरान है, जो 180 से भी अधिक मिसाइलों की बौछार इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है। इजराइल देश के पास एडवांस मशीन है, जैसे कि आयरन डोम का यह काम होता है कि यदि कोई मिसाइल इजराइल देश पर अटैक कर रहा है तो आयरन डोम एक्टिवेट हो जाता है और जो मिसाइल आ रही है उसको एक और मिसाइल छोड़कर हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आयरन डोम एक बार में 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% है। यह आयरन डोम बहुत से मिसाइल्स को तो रोक पाया, लेकिन वह 180 से भी अधिक मिसाइलों के सामने मात खा गया और बहुत सी मिसाइल्स मिलिट्री बेसिस और हैंगर पर भी गिरी। जैसा कि आप मिसाइलों को गिरता हुआ देख सकते हैं जो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। तो पहले आप इसका वीडियो क्लिप देखिए। यह वीडियो क्लिप देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पे कैसा मंजर होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. इजराइल की साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इजराइल की साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि लेबनान देश पर कैसे इजराइल ने पेजर अटैक किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पेजर डिवाइस को इजराइल के हैकर्स ने हैक करके सभी पेजर डिवाइस को कैसे ब्लास्ट करवा के लोगों की जान ली है। पेजर एक डिवाइस है जो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कार्य करता है। यह पेजर डिवाइस लेबनान के गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स के लिए प्रोवाइड करवाए, क्योंकि इससे पहले लेबनान के सोल्जर्स स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इजराइल के हैकर्स ने लेबनान के सोल्जर्स के मोबाइल का लोकेशन पता करके उसके ऊपर ड्रोन अटैक करवा के उसको मार दिया करते थे। इसीलिए वहां के गवर्नमेंट ने पेजर डिवाइस सभी सोल्जर्स को प्रोवाइड करवाए, लेकिन फिर भी इजराइल की हैकर्स कंपनी मोसाद ने पेजर डिवाइस को ही ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत से लेबनान के सैनिकों की मृत्यु हो गई। इससे यह पता चलता है कि इजराइल के साइबर सिक्योरिटी कितना स्ट्रांग है। हाल ही में इजराइल के साइबर सिक्योरिटी हैकर्स ने ईरान के परमाणु बम बनाने वाले मशीन के सिस्टम को ही हैक कर लिया है, जिससे कि ईरान परमाणु बम को ना बना सके। यदि वह परमाणु बम बना भी ले तो उससे ज्यादा विनाश ना हो। चलिए अब हम सब समझते हैं कि इजराइल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जैसे कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तो इजराइल के पीएम ने यह कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो चलिए हम सब समझते हैं कि इजराइल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इस टाइम इजराइल के प्लानर्स यह डिसाइड कर रहे होंगे कि कैसे ईरान को ईंट के बदले पत्थर का जवाब दिया जाए। वैसे देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स है जिससे ईरान को बर्बाद किया जा सकता है। इसमें पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिनमें ईरान के उन साइट्स पर टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर अटैक की गई थी, या फिर वहां पर अटैक किया जा सकता है जहां पे ईरान की मिलिट्री बेस है और कंट्रोल सेंटर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और दूसरा टारगेट हो सकता है ईरान की इकोनॉमी, जिससे कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो। इसमें पावर प्लांट, तेल भंडार को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर व्यापार ईरान का तेल से ही होता है। बंदरगाह को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे कि इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाए और इसका इकोनॉमी गिर जाए। और इजराइल का तीसरा टारगेट ईरान के नातांज सिटी पर हो सकता है, क्योंकि नातांज सिटी में ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब ईरान को रसिया सपोर्ट करेगा और इजराइल को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट करेंगी। इजराइल भले ही वर्ल्ड मैप में छोटी दिखती होगी, लेकिन इसके पास एडवांस वेपन्स और मोसाद जैसे हैकर्स की टीम है। अब ईरान का कहना है, अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो हम उन कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे जो इजराइल को सपोर्ट करती है। ईरान की IRGC नेवी जो पर्शियन गल्फ समुद्र में अपना पकड़ बैठाई है,
हैं। बेशक उनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बड़ा समूह है। यह शिप्स डायरेक्टली बहरैन कंट्री और सऊदी अरब कंट्री पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने यह खतरे को नजर रखते हुए बहरैन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट वारशिप रखी हुई है, जिससे यदि ईरान बहरैन और सऊदी अरब पर अटैक करे तो अमेरिका ईरान को कंट्रोल कर सके, जैसा कि हमारा इंडिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। लेकिन दिक्कत तो तब हो सकती है जब ईरान पर्शियन गल्फ की स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दे, और यह खतरा इजराइल और अमेरिका को खाया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर देने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ से पूरी दुनिया में 20% ऑयल एक्सपोर्ट होती है। यदि ऐसा ईरान कर देता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है, जिसके कारण वर्ल्ड वार 3 हो सकती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके भाई का चैनल का रीच बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। तो प्लीज अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।